वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में 20 से ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद होने के बाद देश भर में गुस्से का माहौल है। हमेशा की ही तरह एक बार फिर से चीन को सबक सिखाने के लिए वहां के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की मांग तेज हो गई है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब चीन प्रोडक्ट्स के खिलाफ इस तरह की बात कही जा रही हो, बल्कि ये अब आम चलन सा हो गया है। हम लंबे समय से इस तरह के अभियान को चला रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि न तो भारत में चीनी प्रोडक्ट्स बैन हुए हैं, न ही इनकी बिक्री कम हुई है। हालांकि थोड़ा बहुत नुकसान चाइना को हुआ जरूर है, लेकिन ये न के बराबर है। तो ऐसा क्यों है और इसका रास्ता क्या हो सकता है, उसके लिए हमें कुछ बातों को समझना आवश्यक है। हम आपको बता दें कि जो लोग चीन के उत्पादों के बहिष्कार की आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों के मुंह पे कोरोना महामारी के चलते जो मास्क लगा हुआ है वो भी चीनी ही है। सच तो यह है कि हमारे बच्चों के खिलौनों से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले सामानों तक सभी में चीनी प्रोडक्ट ही शामिल है। फार्मा कंपनी हो या फिर आपकी गाड़ी का इंजन या फिर मोबाइल फोन, और तो और मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे ऐप्स, इन सब के लिए हम चाइना पर ही निर्भर हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के विदेश मामलों में थिंक टैंक गेटवे हाउस ने भारत में ऐसी 75 कंपनियों की पहचान की है जो ई-कॉमर्स, फिनटेक, मीडिया, सोशल मीडिया, एग्रीगेशन सर्विस और लॉजिस्टिक जैसी सेवाओं में है और उनमें चीन का निवेश हुआ है। इसकी हालिया रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है कि भारत की 30 में से 18 यूनिकॉर्न में चीन की बड़ी हिस्सेदारी है। यूनिकॉर्न एक निजी स्टार्टअप कंपनी को कहते हैं जिसकी कीमत $1 अरब है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकनीकी क्षेत्र में निवेश की प्रकृति के कारण चीन ने भारत पर कब्जा जमा लिया है। इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की दवा बनाने वाली कंपनियां करीब 70% API चीन से आयात करती हैं। वहीं टेलीविजन कारोबार पर चीन का 45% कब्जा है। देश में सौर ऊर्जा का मार्केट साइज 37,916 मेगावाट का है, जिसमें चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी 90% की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत चीनी कच्चे माल को प्राथमिकता देता है, क्योंकि यह बहुत सस्ता है और सामग्री वहां आसानी से उपलब्ध है। और इसके अलावा अगर हम उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन की बात करें तो न तो हमारे पास कोई फैक्ट्रियां तैयार है और न ही कुशल अकुशल लेबर। इन सब के बावजूद अगर हम फिर भी चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार करना चाहें तो भी ये हमें ही करना होगा, क्योंकि हमारी सरकार चीन के आयात पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती। दरअसल WTO नियमों के कारण अब किसी देश से आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है, चाहे उस देश के साथ हमारे राजनयिक, क्षेत्रीय या सैन्य समस्याएं क्यों न हो। इतना ही नहीं, यह भी समझना जरूरी है कि भारत अपने कुल निर्यात का 8% चीन को भेजता है, जबकि चीन अपने कुल निर्यात का केवल 2% भारत को भेजता है। इस प्रकार यदि भारत चीन के उत्पादों को बंद करता है तो चीन भी ऐसा ही करेगा, जिससे ज्यादा नुकसान चीन का न होकर भारत का होगा। लेकिन एक तरीका है जिससे चीन को सबक सिखाया जा सकता है। चीन के उत्पादों को भारत में घुसने से भारत सरकार तो नहीं रोक सकती, लेकिन हम भारतीय खुद से इन प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर अपने दुश्मन को हरा सकते हैं। बता दें, अगर भारत सरकार भी चाहे तो एंटी डंपिंग ड्यूटी और सख्त कर चीन की कमर तोड़ने में थोड़ी सफलता हासिल कर सकती है। एंटी डंपिंग ड्यूटी एक प्रकार का शुल्क है। इसे लगाने से चीनी प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ जाएगी और भारतीय कंपनी उनसे मुकाबला कर सकेगी।